तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यशवी इज बैक विद अनदर इनकंसिस्टेंट वीडियो एंड है ब्लू बोतल। ब्लू बोतल क्यों यूज करते हैं अभी भी किसी और वीडियो में बताऊंगी, इसमें भी नहीं बताऊंगी, साला तड़पते रहो। हाँ, तो मैं लेट वीडियो तो इसलिए डालती हूँ क्योंकि तो बाल नहीं सेट होते यार, मैं क्यों धो लेती हूँ। जिस दिन वीडियो बनानी हो उस बाल नहीं धोने चाहिए। रुक जाओ एक सेकंड, पहले सेट करने दो, ठीक है। अभी जब भी मैं अपनी वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, लोग अपने डेट ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के हमेशा यही पूछते हैं मेरी लव लाइफ कैसी होगी। लाइक मोस्टली जिसको कुछ भी जानना है उसे अपनी लव लाइफ ही जाननी है, उसे यही जानना है मेरे पति पत्नी स्पाउस कैसा होगा, मेरे सोलमेट कैसा होगा। मतलब सब ऑब्सेस्ड है। इनफैक्ट आधे लोग तो एस्ट्रोलॉजी ही इसलिए सीखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू सी कि उनका स्पाउस कैसा होगा। वो लोग बहुत ऑब्सेस्ड है अपनी शादी से, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी एस्ट्रोलॉजी ऐसी शुरू करी थी। तो आज मैं बहुत ही सिंपल इजी टेक्निक सिखाऊंगी जिसमें कोई कंजंक्शन, कोई हाउसेस कुछ देखने की जरूरत नहीं। बस ये देखना है कि आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है, जिसको हम दारकारका कहते हैं। वो बता देगा कि आपका स्पाउस कैसा है, उसका नेचर क्या होगा, शादी चलेगी नहीं चलेगी, सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा, कैसा होगा। सिर्फ दारका ये सब कुछ बता देगा। लाइक दारकारका देख के ही आप अपने हॉरोस्कोप के बारे में एटलीस्ट 30 प्रेडिक्शंस कर सकते हो। तो लोग ये भी पूछ रहे थे कि कौन सी ऐप यूज करनी चाहिए, कौन सी ऐप ट्रस्टवर्दी है। तो सब पे डेटा डालो तो सेम ही चार्ट बन के आता है, बट आई यूज एस्ट्रोसेज क्योंकि ईजी है, मतलब ईजी है यूज करना। तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालो, आपका चार्ट आता है। उस चार्ट को 3-4 बार स्क्रॉल करोगे तो ऊपर लिखाएगा प्लैनेट्स। उधर जाओ, उधर सारे प्लैनेट्स के नाम लिखे होंगे, उसमें से देखो सबसे लोएस्ट डिग्री और सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन से प्लैनेट की है। यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। राहु केतु को देखना है तो सन, मून, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनमें से देखो सबसे हाई डिग्री किसकी है और सबसे लो डिग्री किसकी है। अब जिस प्लैनेट की सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो है आप, यानी आत्मकारका, और जिस प्लैनेट की सबसे लोएस्ट डिग्री है वो है दारकारका। क्योंकि आपके हाउस से, यानी फर्स्ट हाउस से ऑपोजिट होता है 7th हाउस, जो आपके स्पाउस का हाउस है। तो ऑब्वियसली इसकी सबसे हाईएस्ट डिग्री वो आप हो, आपका आत्मा है, आत्मा का कारक है। और जो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है 7th हाउस को डिनोट करता है। जो चीज आप में नहीं है, जो चीज आप अपने बेटर हाफ में ढूंढोगे, आपकी डिग्री सबसे हाई है, और सबसे लो जो डिग्री है, जो चीज आप में बिल्कुल ही नहीं है, वो आपको अपने ऑपोजिट हाउस 7th हाउस से मिलेगी। तो वो दारकारका बन जाता है। तो जिस भी प्लैनेट की डिग्री सबसे लो है, मतलब वो आपका स्पाउस डिनोट कर रहा है। अब अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग चीजें बताते हैं आपके स्पाउस के बारे में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशन सेपरेशन देते हैं। और अगर आपने अपने दारकारका को सही से यूज नहीं करा, वीक पोजीशंस में यूज करा अपने सामने वाले के चार्ट में, तो वो आपको कैसे इंपैक्ट करेगा, दैट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। स्टार्टिंग में हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करेंगे, आई विल टेल यू अबाउट हाउ योर स्पाउस विल बी। तो वो करते हैं। इसके बाद मैं बनाऊंगी एक और वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी कि दारकारका अलग अलग हाउसेस में तो अपने स्पाउस को किस सर्कमस्टेंसेस में मिलोगे और वो आपकी लाइफ का क्या पर्पस पूरा करवाने आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ ट्रेड्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उस प्लैनेट की बात करेंगे जिसकी वजह से पूरी धरती चलती है, सूर्य, जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से चलते हैं हम लोग। तो सन अगर आपका दारकारका है, अगर सन की डिग्री बहुत कम है, तो पहली चीज तो ये कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं है, क्योंकि सन आपकी वाइटिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ईगो, लोग आपको कितना सुनेंगे, दुनिया आपको कैसे परसीव करेगी, वो सब सन है। तो पहली चीज तो अगर आपका दारकारका सन बन गया तो ये एक बहुत ही ट्रिकी पोजीशन है, क्योंकि फिर आपकी आत्मा, यानी आत्मा का कारक सन नहीं है, और आपकी आत्मा में से कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर देगा। सेकेंडली आप बहुत ही पीपल प्लीजिंग बन जाओगे, क्योंकि आपकी ईगो को भी कम कर देगा। सन का काम था दुनिया में लाइट दे के ईगोइस्टिक फील करना, प्राउड फील करना। अब वो ट्रेट्स आप में है ही नहीं, क्योंकि आप में सन की क्वालिटी नहीं है, तो आप दुनिया को कुछ दे ही नहीं पा रहे। लाइक आपका आउटपुट टुवर्ड्स द सोसाइटी जीरो कर देता है अगर सन आपका सबसे लोएस्ट डिग्री में। सेकेंडली, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप अपने स्पाउस में कुछ ऐसा ढूंढते हो कि ये बंदा कॉन्फिडेंट हो, लोग इसकी सुने, अथॉरिटेटिव हो, क्योंकि सन किंग की पोजीशन है, ठीक है। तो आप अपने स्पाउस में ढूंढोगे भाई पोजीशन वाला हो, स्टेटस वाला हो, लोग उसकी सुने, ईगो हो, अग्रेशन हो, जो चीजें मेरे में नहीं है, जो मुझे कंप्लीट करेंगे, जो ट्रेट्स मैं अपने अंदर एम्ब्रेस नहीं कर पाया इस लाइफ टाइम में, वो सामने वाले में देखते हो आप। तो जो भी आपको स्पाउस मिलेगा ईगोइस्टिक होगा, हाई पोजीशन पे होगा। बहुत बार जब सन दारकारका की पोजीशन में होता है तो शादी फादर करवा देते हैं स्टेटस के लिए, ठीक है, कि हमें अपनी फैमिली का स्टेटस अपलिफ्ट करना है तो इसकी शादी इस घर में करा दो। वो शादी प्यार से नहीं होती। सन दारकारका है तो 90% केसेस में शादी में प्यार होता नहीं है और शादी सेपरेटिव हो जाती है, ठीक है। चाहे वो वर्क के लिए सेपरेटिव हो, चाहे अलग अलग कंट्री में रह के काम करो, बट प्यार का फैक्टर उस शादी से मिसिंग हो जाता है अगर सन दारकारका है तो। क्योंकि सन है तब, उसे तुम्हें तपाना है, उसे तुम्हें गर्मी देनी है। ही हैज टू गिव यू हीट, ही हैज टू जनरेट हीट इन यू। वो गर्मी देगा यार, वो काम खराब ही करेगा थोड़ा। तो
आप स्टेटस के लिए शादी करते हो, पैसा देख के शादी करते हो, देखते हो कि हाँ सामने वाले की लोग सुन रहे हो तो मैं इससे शादी कर लूंगा, तो हो सकता है लोग कल को मेरी भी सुने, बट वो शादी कभी वर्कआउट नहीं कर पाती 90% केसेस में, ठीक है। स्पेशली जब मेलफिक्स एस्पेक्ट करे हुए, मेलफिक्स साथ बैठे हुए सन के साथ मार्स बैठा है, सन के साथ राहु केतु बैठ गए, सन पे सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, सन और सैटर्न 1 और 7 में बैठे, तो मोस्टली शादी टूटेगी इसकी। ऑल्सो ऐसे लोगों का जो पार्टनर होगा वो बहुत डोमिनेटिंग होगा और आपको अपने पार्टनर को शो ऑफ करने में बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई पोजीशन पे, कोई अथॉरिटी में है, वो अथॉरिटी कभी आपको लाइफ में नहीं मिली और आपको अपने से 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल या 10 गुना ज्यादा हायर पोजीशन पे पार्टनर मिल गया, यू विल फ्लॉन्ट देम, यू विल टेल एवरीबडी कि ओके मे बी मेरे में ये ट्रेड्स नहीं, पर इसको देखो लाइक। तो शादी जितनी भी खराब चल रही हो ना, दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सन प्रतिष्ठा भी है, सन अपनी फैमिली का स्टेटस भी है, तो सन वाले ना अपनी बातें कभी बाहर नहीं बताएंगे, उनकी बातें घर में ही रहेंगी, बाहर दुनिया को लगेगा कि वाओ कितना अच्छा रिलेशनशिप है, कितना आइडियल है, ये लोग ऐसी फोटो डालते हैं, ऐसे घूमते हैं, बट इंटरनली सन के रिलेशंस कभी भी स्टेबल नहीं चलते। प्लस सेक्सुअल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है अगर सन आपका दारकार का है, क्योंकि अगर हम सन की भी स्टोरी सुने, जिसपे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, क्यों तो बहुत अप्स एंड डाउन है, ठीक है। सन की वाइफ नेवर वांटेड टू हैव सेक्स विद हिम बिकॉज सन हीट है, nobody wants to take that heat, और सन का जब भी बच्चा हुआ वो बहुत काला हुआ क्योंकि वो छाया में से निकला और हीट की वजह से, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सन हैड अ लॉट ऑफ लाइक फ्लिंग्स यू कैन कॉल इट, ठीक है। तो सन की सेक्सुअल लाइफ इज अ बिग प्रॉब्लम अगर वो आपका दारकार का है, तो आप या आपके पार्टनर कोई एक उस इंटीमेसी में इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी एक को उस इंटीमेसी से प्रॉब्लम होगी एंड दैट क्रिएट्स लाइक समझ जाओ, तो दैट, बट ये चीजें दुनिया में कभी नहीं आएगी, दुनिया को लगेगा ये एक आइडियल फैमिली, लाइक मुझे नहीं पता कि अभिषेक बच्चन या ऐश्वर्या राय का सन दारकार का है या नहीं, बट आई फील लाइक होगा, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर वो कभी दुनिया के सामने नहीं आएंगी, क्योंकि एक फैमिली प्रेस्टीज उन्हें रखनी है, तो ऐसी सिचुएशन में सन दारकार का होगा जब इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, बट वो दुनिया के आगे कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो एक रेप्यूटेड फैमिली है, ये स्टेटस के लिए शादी हुई थी, तो दैट। तो मोटा मोटी अगर सन दारकार का है तो आई एम सॉरी, प्यार ढूंढना बंद कर दो, आप स्टेटस पैसे अपलिफ्टमेंट के लिए शादी करोगे, बिजनेस डील होगी 2 खानदानों के बीच में, जिससे 2 जिंदगियां दांव पे लग जाएंगी। अब सन अगर अच्छी पोजीशन में होगा और सामने वाले का भी सन ठीक होगा, मून ठीक होगा और सैटर्न ठीक होगा तो चल जाएगी, अगर नहीं होगा तो भाई लग गए जिंदगी के, ठीक है। मैं अच्छाई करने में बिलीव नहीं करती, मैं रियल बातें बताती हूँ। तो सन दारकार का है मतलब प्रॉब्लमैटिक है जिंदगी, क्योंकि देखो यार सन राजा है, ठीक है। अब आप जब राजा की जिंदगी को बाहर से देखते हो तो आपको लगता है वाह यार लैविश है, पैसा है, खूबसूरत बीवी है, नौकर चाकर है, लोग सुन रहे हैं, इनकी अथॉरिटी में, बट जब आप राजा से पूछते हो तो बहुत चीज सैक्रिफाइस कर चुका होता है अपनी जिंदगी में। तो सन दारकार का है मतलब आपको जिंदगी में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ऑल्दो वो सैक्रिफाइस दुनिया के सामने नहीं आएगा, दुनिया के आगे आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी, बहुत आइडियल लगोगे, बट इंटरनली बहुत सफर करना पड़ेगा, क्योंकि सन अगर आपका आत्मकार का होता है तो मतलब आप राजा हो, राजा प्रिटेंड भी कर रहे हो और हो भी, जब आपका दारकार का बन जाता है तो दुनिया को तो लगता है कि आप हो, पर आप अंदर से नहीं हो पाते, क्योंकि लोएस्ट डिग्री है, 1 डिग्री का सन है, 0 डिग्री का सन है, 3-4 डिग्री का सन है, कैसे मैनेज करेगा राजा बनना। उसके बाद आता है हमारा मून। अब अगर आपका मून लोएस्ट डिग्री पे, मतलब भगवान ने आपकी जिंदगी से इमोशंस छीन लिए हैं, ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी 0 हो गई है ऐसे बंदे की लाइफ में जिसका मून 0 डिग्री का है। नक्षत्र पे भी डिपेंड करता है, अगर नक्षत्र मून का मार्स में तो लड़ाई में रो देते हो, अगर राहु में तो झूठ बोलते बोलते पकड़े जाते हो, अगर केतु में तो भाई भगवान को देख के रो देते हो। बट रोना इन जनरल जिंदगी में, क्योंकि मून जो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाते हो, जो दिखाता है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को अंदर से अपने इमोशन से डील कर सकते हो, अगर वो कम डिग्री का है तो मतलब नहीं डील कर सकते, डिप्रेसिव टेंडेंसीज बहुत जल्दी देगा। बट क्योंकि इन लोगों को कभी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलती, केयर नहीं मिलती, मून इज ऑल्सो मदर, तो मदर से प्यार नहीं मिलता, मदर से केयर अफेक्शन नहीं मिलती, तो ये लोग अपने स्पाउस में एक मदरली फीलिंग ढूंढते हैं, ऐसा कोई ढूंढते हैं जो क्लिंगी हो, जो इन्हें 24 घंटे पुछ 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 करता रहे, पूछता रहे कहाँ हो, कैसे हो, खाना खाया, बाबू सोना मोना, जो निबिया लड़की है ना, अगर मून दारकार का तो मतलब निब्बा निब्बी चाहिए तुमको जिंदगी में, 24 घंटे को पीछे पीछे लगा रहे, पूछता रहे, केयर देता रहे, अफेक्शन देता रहे। ये लोग इतना ठरकी नहीं होंगे, इनको प्यार चाहिए जिंदगी में, और मतलब ऐसा कि मतलब हमें नहीं पता प्यार कैसे देना है, क्योंकि हम तो इमोशनली अनस्टेबल है, बट तुम देते रहो, तुम इमोशनली स्टेबल करो हमें, क्योंकि ऑपोजिट घर है, कहीं ना कहीं तो क्लैश आएगा ही। तो ये इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे, इनको नहीं पता कि एक्सप्रेसिव कैसे होना है, ये रो देंगे, लेकिन ये सामने वाले से चाहेंगे कि वो सब इमोशनली एक्सप्रेस करे, वो हमें वो केयर दे जो हम उसे वापस नहीं दे सकते, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। बट इन जनरल ये अफेक्शन ढूंढते हैं, लाइक पूरी जिंदगी, लाइक अगर मून दारकार का है तो बहुत बार होता है कि अपने पार्टनर्स पे चीट कर देते हैं, क्योंकि ना वहां से वो सेम इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं मिलेगी, इमोशंस के लिए चीटिंग, इमोशनल चीटिंग,
मून दारकार का बहुत बार करवाएगा, लेकिन अपनी मदर की चॉइस से शादी करेंगे, अपनी मदर के बोलने पे शादी। इनकी मदर इनको फोर्स करेगी किसी ना किसी वे में, मदर रिश्ता लेके आएगी अगर मून दारकार का है। इन्हें अपने स्पाउस के साथ ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, इन्हें अपने स्पाउस के साथ खाना खाना, मतलब होमली चीजें ना, जो भी चीज आपको कंफर्ट देती है ये वो अपने अगर इनको बोलोगे ना संडे को क्या करना है, कुछ नहीं, मुझे इसके साथ बैठ के खाना खाना, मुझे इससे बात करनी, लाइक दे नीड होम एंड दे नीड कंफर्ट इन एवरी वे अगर मून दारकार का है। तो इनकी शादी के बाद ठीक चल जाता है, पर शादी से पहले अगर आपका मून दारकार का है तो बहुत ऑफन पार्टनर्स चेंज करते हैं फॉर इमोशनल कंपैटिबिलिटी। अच्छा, ऑल्सो अगर मून आपका दारकार का है तो इन्हें लोगों पे डिपेंडेंट होना बहुत पसंद है, कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, इसलिए मून दारकार का अगर लड़के का है ना तो मत शादी करो उससे, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंस ढूंढेगा, उससे सिर्फ घर होम मेकर बन जाता है लड़का, फिर उसे काम में इंटरेस्ट नहीं रहता, उसे अपना पूरा 100% फोकस अपने स्पाउस को देना है, तो ये ना प्रोफेशनल लाइफ वाइज बहुत रुइन कर देता है लड़कों को। तो लड़कों में मून दारकार का लड़कियों में मून दारकार का वेरी गुड, शील बी लाइक होम ओरिएंटेड, घर के बारे में सोचेगी, 24 घंटे बच्चों का ध्यान रखेगी, बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे बच्चों के डिसीजन लेगी, घर के डिसीजन लेगी, वेरी नाइस। लड़का होगा ना, लड़की बोलेगी सॉरी तू तो मेरी ड्यूटी कर रहा है, मैं क्या करूँ जिंदगी में। ऑल्सो जैसे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं ना कि हमारा ये एक्स था जिंदगी में वापस आएगा या नहीं, या इससे हमारा बहुत डीप एक सोल कनेक्शन भी तो मून ही देता है, और फेजेस भी मून देता है कि आज है कल नहीं है, आज चांद पूरा निकला कल पूरा गायब हो गया फिर आधा है। तो फेजेस और पुरानी चीजों को वापस लाना ये सब मून के कारक है। तो अगर आपको लगता है ना कि मेरा किसी से सोल कनेक्शन था और उससे मेरा ब्रेकअप हो गया, क्या इसी से मेरी शादी होगी दोबारा, बहुत बार होता है। अगर मून आपका वीनस के साथ बैठा है, 5th में बैठा है, 7th में बैठा है, 12th में बैठा है, मून और वीनस साथ में, हो सकता है आपका किसी से ब्रेकअप हो और शादी के टाइम पे वही वापस आ जाए, बहुत बार होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हो अगर आपको देखने की ओ मेरे एक्स के साथ तो मेरी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, क्या मेरी शादी उससे होगी। मून वीनस 5th 7th 12th मोस्ट प्रॉब्लली, 8th में हो तो भी, बट 8th और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ आता है, बट अगर 5th 7th 12th है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एक्स वापस आ जाएगा लाइफ में, या एक्स वापस आता रहता होगा, एक्स से कोई अटैचमेंट होगी, शादी के बाद भी आ सकता है या उसी से शादी हो सकती है, पॉसिबल चांसेस। उसके बाद आता है मरकरी। अब मरकरी इज कम्युनिकेशन, मरकरी इज बात करना, जितना ज़्यादा बात करोगे, जितने ज़्यादा यूथफुल दिखोगे, जितने ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगे, वो सब मरकरी है। एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एनी फॉर्म ऑफ टच, हैंड्स, ये सब मरकरी है। तो अगर मरकरी आपके चार्ट से लैकिंग है तो मतलब पहली बात तो आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, कम्युनिकेटिव नहीं हो, आप अपनी एज से ज्यादा बड़े दिखते होगे अगर मरकरी दारकार का है, लेकिन आपको जो स्पाउस मिलेगा वो अपनी एज से छोटा दिखता होगा। मरकरी इज ऑल्सो साइन ऑफ जेमिनाई, तो अगर मरकरी का कनेक्शन कहीं ना कहीं जेमिनाई से, तो हो सकता है आपका स्पाउस आपके जैसा ही दिखता हो। और मरकरी अगर दारकार का हो गया मतलब आपका स्पाउस बहुत बोलता होगा, वो आपके इससे ही कम्युनिकेशन भी कर लेगा, एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट अगर मरकरी है, प्लस बिजनेस ओरिएंटेड, प्लस जैसे मैंने बोला मरकरी हाथ भी होता है। तो टच, आपके स्पाउस के लिए टच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको टच करके उन्हें क्या फील होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा इसे डिफाइन करने में कि भाई वो रिलेशनशिप को किस लेवल पे रखते हैं। इफ दे टच यू एंड दे फील नथिंग, दे माइट just be casual with you. Like Mercury is very prone to being casual in relationships. मुंह पे बोल के casual कर रहे हैं तो एयर एनर्जी है, बहुत जल्दी शिफ्ट करेंगे। बट अगर इफ दे फील लाइक कि ओ दिस टच लाइक मीन्स समथिंग, ओनली मीनिंगफुल चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे। मरकरी इज बिजनेसमैन, उसकी सोच कम्युनिकेशन ये सब बिजनेसमैन वाली है। अगर उसे प्रॉफिट दिख रहा है ना वो आपके साथ रहेगा, अगर उसे लग रहा है ना कि हाँ ये इंसान, ये टच, ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, मैं इससे कुछ फील, दिल स्टे विद यू। इफ नॉट, दिल मुंह पे बोलेंगे हमें जरूरत नहीं है भाई, तुम देख लो अपना, कैजुअल करते हैं, ओपन रिलेशनशिप करते हैं, एयर एनर्जी है भाई, तुम मुझे मत रोको, मैं तुम्हें नहीं टूकूंगी। मरकरी दारकार का है तो मतलब शादी के बाद आपका स्पाउस आपके दोस्त की तरह होगा। इट विल बी लाइक अ वेरी ओपन रिलेशनशिप, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हो। मरकरी इज ऑल्सो कम्फर्ट, मून घर का कम्फर्ट है, मरकरी दोस्तों में कम्फर्ट है, फ्रेंडशिप का कम्फर्ट है, कम्युनिकेशन का कम्फर्ट है। तो योर स्पाउस विल बी वेरी कम्फर्टिंग इन कम्युनिकेशन। बट इसकी सैड साइड ये है कि क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन जीरो है, आपका दारकार का मरकरी और सामने वाले का आत्मकार का मरकरी होगा, क्योंकि आप वही एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो बहुत बोलेगा, आप बहुत कम बोलोगे। मरकरी की टेंडेंसी है कि वो बहुत जल्दी एयर एनर्जी वो स्विच करती है, वो बोर हो जाती है। तो कम्युनिकेशन के अलावा आपकी लाइफ में कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो उसे रोक के रखे, वरना दे विल शिफ्ट, दे विल चेंज। पर क्योंकि बिजनेसमैन ट्रेड्स हैं तो आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। अगर मरकरी से आपकी शादी, मतलब मरकरी दारकार का शादी होगी, शादी के बाद फाइनेंसेस संभालने के लिए घर में कोई आ गया समझो, रोक के रखेंगे, कंजूसी दिखाएंगे, सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे। और वैसे मरकरी हमेशा एक यूथफुल लुकिंग स्पाउस देगा, आपकी एज से छोटा लगता होगा, बट अगर मरकरी और सैटर्न का कनेक्शन है तो बहुत मच्योर लुकिंग देगा, या दिमाग से मच्योर होगा, क्योंकि मरकरी एनर्जी ना चाइल्ड एनर्जी है, वो बड़ तेज बोलना, ज्यादा बोलना, ये सब मरकरी है। सैटर्न के साथ कनेक्ट हो गए तो एक ठहराव आ जाता है, देन दे विल टॉक सेंस।
तो मरकरी सैटर्न के साथ है तो उस बात में पर्पस है, अगर नहीं है तो बच्चों की तरह बोलते रहेंगे घर में चा 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 चा, दैट इज मरकरी। अब अगर आपके चार्ट में मरकरी आपका धारकार का है और आप किसी से रिश्ता के लिए मिले हो, ठीक है, मतलब रिश्ता देखने के लिए मिले हो, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मेरे लिए सही है या नहीं? उससे पूछो कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पॉइंट आया होगा जिसके बाद आपकी पूरी लाइफ बदल गई होगी, एक एक्सीडेंट या एक ब्रेकअप या किसी ने चीट किया होगा, या मतलब कोई बॉडी का पार्ट फिजिकली या मेंटली टूटा है, दिल दिमाग या बॉडी का कोई पार्ट, कोई इंजरी एक्सीडेंट कुछ हुआ है लाइफ में जिसके बाद लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हुई है, अगर वो हुआ है तो वो आपके लिए सही स्पाउस है। अगर मरकरी आपका धारकार का है तो जिससे भी शादी होगी उसकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ होगा जिसके बाद सब कुछ चेंज हो गया होगा, मैरी देम। उसके बाद आता है मरकरी का एक्सटेंडेड वर्जन जुपिटर। मरकरी है पढ़ के पढ़ाई करना, जुपिटर है नॉलेज जो बिना पढ़े आती है, जो प्रारब्ध से आ रही, ठीक है, मतलब विजडम, बड़ी बातें, बड़ी सोच। मरकरी का बिल्कुल ऑपोजिट, मरकरी इमेच्योरिटी, जुपिटर मैच्योरिटी। अब जुपिटर जिनका धारकार का हो जाता है, क्योंकि जुपिटर बृहस्पति गुरु बोलते हैं, तो उन्हें अपने पति में अपना गुरु दिखने लग जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है यार ये मैच्योर है, ये पीसफुल है, ये लाइफ को सॉर्ट कर देता है मेरी, इसमें हर वो चीज़ें जो मुझ में नहीं है, मतलब उसे ऐसे लाइट में देख, मतलब वो लड़कियां नहीं होती जो एकदम पतिव्रतना पत्नियां और मतलब जो भी बोलते हैं, मतलब जिनको अपने पतियों में भगवान दिखने लग जाते हैं, जिन पतियों को अपनी बीवियों में ऐसा लगता है कि भाई मतलब ये है तो दुनिया है, मतलब वो उधर जुपिटर धारकार का होगा, क्योंकि बृहस्पति गुरु है, उन्हें अपने स्पाउस में गुरु दिखने लग जाते हैं, भगवान दिखने लग जाते हैं, वो डिवोटी बन जाते हैं भाई। उनमें ना फिर ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता इक्वालिटी का या हम दोनों सेम लेवल के हैं, वो लड़ते ही नहीं भाई अपने स्पाउस से, क्योंकि उन्हें लगता है ये हमसे ऊपर है, सुपीरियोरिटी दे देते हैं सामने वाले को, पेडिस्टल पे रखते हैं पूरी जिंदगी कि जो तूने बोल दिया पत्थर की लकीर। जुपिटर धारकार का होना बहुत अच्छी चीज़ है भाई, क्योंकि आधे कलेश वहीं पे निपट जाते हैं जब तुम सामने वाले को डिवोटी बन जाते हो कि भाई ये भगवान जो ये बोलेगा मैं मान लूंगा, लड़ना किस बात का। पीसफुल हो जाती है लाइफ अगर जुपिटर आपका धारकार का है। पुनर्जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको जुपिटर धारकार का मिला है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी जुपिटर है, मैच्योरिटी भी जुपिटर है। तो जुपिटर अगर आपका धारकार का है, वो जिस भी घर में बैठा है उस घर की डिसीजन मेकिंग पावर आपके स्पाउस को दे देता है। तो आपकी लाइफ का वो डिसीजन जो आप नहीं ले सकते वो ले रहा है जो आपके साथ रहता है। इससे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? तो जुपिटर धारकार का है ना, मतलब लाइफ आधी सॉर्ट है, क्योंकि आप लड़ाई नहीं करोगे, आप उनमें विश्वास करोगे, आप उनको प्यार करोगे, आप उनकी भक्ति में मगन हो जाओगे जिंदगी में, तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई और वो आपके सारे डिसीजंस ले देंगे जहाँ पे भी अटकोगे। जुपिटर पहले घर में तो अपने आप से रिलेटेड डिसीजंस, अपनी ईगो से रिलेटेड डिसीजंस, मैं कैसे कपड़े पहनूं, कैसी दिखूं, क्या पहनूं, वो सारे डिसीजंस आपके पति ले देगा। सेकंड हाउस में आपकी फैमिली से रिलेटेड डिसीजंस, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इशूज सॉल्व कर देगा। थर्ड हाउस में सिबलिंग के साथ दिक्कत, आपका पति या पत्नी आपके सिबलिंग्स का बहुत अच्छा दोस्त होगा, उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे आप अटकोगे वो सॉल्व कर देगा। फोर्थ हाउस में तो मदर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे इसका, मतलब जहाँ भी जुपिटर बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, तो आप फाइनेंशियली पैसा नहीं रोक पा रहे, खर्चे बहुत हो रहे हैं, इनफ्लो नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बिजनेस करें जिससे पैसा है। आपका पति आपको बता देगा, वो बिजनेस में पैसे भी लगा देगा, वो सब कर देगा। प्लस जुपिटर इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ मनी, ऑफ इनफ्लो ऑफ मनी, तो आपका पति जब आपकी लाइफ में आएगा पैसे का इनफ्लो बढ़ जाएगा। जुपिटर इज ऑल्सो एक्सपेंशन, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस उठ नहीं रहा, शादी हुई, बिजनेस फैल गया। जुपिटर इज ऑल्सो लक, शादी के बाद लक बढ़ना, शादी के बाद जिनका राजयोग लगेगा, धारकार का इज जुपिटर। अब मैं कहती हूँ कि हर चीज की सिर्फ पॉजिटिव साइड नहीं है, इसकी भी एक नेगेटिव साइड है। जब जुपिटर आपका धारकार का होता है तो आप लोगों पे ट्रस्ट बहुत इजीली कर लेते हो, आप उनके डिवोटी बन गए, आप कहते हो कि भाई यही सब है जिंदगी में, कोई उनको कुछ कहेगा आप डिफेंड कर दोगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आपको कह रहा है आपका पति चीट कर, नहीं हो ही नहीं सकता। जो लड़कियां या लड़के अपने स्पाउस की बहुत साइड लेते हैं या उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुनते, सच हो झूठो नहीं पता, लेकिन बस नहीं सुनना उनके बारे में कुछ, वो जुपिटर धारकार का है। अब इनके साथ क्या होता है, जुपिटर की स्टोरी देखोगे तो उसकी जो वाइफ थी वो उस पर इतना ट्रस्ट करता था और मून के साथ उसकी वाइफ ने जुपिटर पे चीट कर दिया, लेकिन जुपिटर ने नहीं माना। उसने बस जो बच्चा था जेमिनी हुआ, उसने बोला कि ये बच्चा मेरा दुश्मन है, बात खत्म, बीवी घर वापस आ गई, मून अपनी जगह चला गया। बीवी से प्यार अभी भी उतना है, नहीं माना कि भाई चीट करिए क्या करिए, जो बच्चा वो हाँ अलग कर दिया जो भी, बट चीट तो हुआ उस पर, पूरी दुनिया को तो पता लगा ना कि इसके साथ गलत है। वो अलग बात है कि वो अपनी वाइफ को इतना डिवोटेड था, इतना उसके प्यार में मगन था कि उसने माफ कर दिया। जुपिटर माफ कर देगा, ठीक है, हल्का प्लैनेट है, उसको 2 बार अच्छे से बोलो मान जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप किसी पे इतना ट्रस्ट कर देते हो कि वो उस ट्रस्ट का मिसयूज कर लेते हैं। जुपिटर के ट्रस्ट का, वर्थ का, डिवोशन का मिसयूज होना बहुत ईजी है। तो इसलिए अगर आपका धारकार का जुपिटर है
तो जिससे भी शादी हो रही है उसके चार्ट में जुपिटर देख लो कैसे प्लेस्ड है और कहाँ प्लेस्ड है। जुपिटर सैटर्न के साथ है, जुपिटर राहु या केतु के साथ है, प्रॉब्लम्स देगा, सामने वाले आपका ट्रस्ट का उल्टा फायदा उठा लेगा। जुपिटर अच्छी पोजीशन में, दोनों सुखी सुखी जिंदगी में रहोगे, नहीं है संभल जाओ क्योंकि तुम जुपिटर अटैच हो गया ना, डिटैच करना बहुत मुश्किल है। वो मानता रहेगा कि वो ही सही है। जुपिटर ने पीछे हटना ही नहीं सीखा, उसने बोला यही है मतलब यही है, ठीक है गलत है सही है नहीं पता, बस मैं मानता हूँ तो मतलब मानता हूँ। तो पीछे हटना, वो अटैचमेंट इतनी हार्मफुल हो जाती है ना उस पॉइंट में कि भाई बंदा फिर स्पिरिचुअलिटी में ही चला जाता है पूरा, कि अगर छूट गया ना पार्टनर तो मतलब भगवान ही है। फिर वो संन्यास ले लेते हैं, वो तुम्हें कलयुग में चाहिए नहीं अपने लिए, है ना। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, अभी तो पैसे कमाने शुरू करें, जरा जरा क्यों संन्यास पे जाना चाहते हो, क्यों अपना दिल तोड़वा के स्पिरिचुअलिटी में। मगर हाँ उसकी भी एज आएगी, जुपिटर धारकार का है तो पार्टनर भी स्पिरिचुअल देगा, तुम पूजा पाठ भी करोगे, धर्म के स्थान पे भी मिल सकते हो अपने पार्टनर से, बट पार्टनर मिसयूज भी कर सकता है अगर उसका जुपिटर खराब हो, क्योंकि जुपिटर तुम्हारा वैसे ही लो है, उसका भी खराब होगा तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाएगा। सो यू डोंट वांट दैट। अब क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है, फॉरेन का भी कारक है, 12वां घर भी है, तो हो सकता है शादी के बाद आप किसी फॉरेन कंट्री चले जाओ। स्टेट नहीं, सीधा कंट्री चेंज होती है या कोई एक्सपेंसिव चेंज आता है लाइफ में शादी के बाद। स्पेशली अगर जुपिटर 0 डिग्री का होके लियो के साइन में बैठा हो तो ये बहुत बेनिफिट है और वो बहुत बड़ा चेंज देके जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे शाहिद कपूर का चार्ट जुपिटर धारकार का है, तो रिलीजियस बीवी मिली, बिल्कुल अपने रिलीजन की बीवी मिली, रिलीजियस घर में मिली और शादी के बाद करियर की एक्सपेंशन हो गई। दैट इज जुपिटर का धारकार का होना। तो अच्छा भी है पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना किसी को बहुत अच्छा नहीं है। अगर उसके चार्ट में जुपिटर खराब है तो बस वो चेक करना है, बाकी सब सॉर्टेड है। अच्छा ऑल्सो अगर आपको किसी ऐसे से प्यार हो गया और उसी से ही, क्योंकि जुपिटर डिवोटेड है यार, वो रिलेशनशिप में डिवोट हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी से प्यार हो गया जिसका जुपिटर खराब है लेकिन शादी आपको उसी से करनी है तो वाच्य सिद्धि पकड़ लो। फिर वाच्य सिद्धि जो आप पूरे दिल से बोलो वो ही सच्चो मंत्रों के थ्रू। तो जब शादी के फेरे हो रहे हो ना उसको बोलो और खुद एकदम सच्चे दिल से बोलो कि भाई हम एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के साथ, मतलब जो भी 7 फेरे होते हैं उनमें जो भी बोलो ना पूरे दिल से बोलो ये रेमेडी है गंदे जुपिटर को ठीक करने की, वाच्य सिद्धि से, थ्रू मंत्रास, फिर वो शादी टिक जाएगी। बिकॉज जुपिटर सैटर्न राहु केतु से खराब होगा, राहु केतु और सैटर्न प्रोमिसेस से ठीक हो जाएंगे, जुपिटर इज ऑल्सो प्रॉमिस। तो अगर आप दिल से प्रॉमिस करोगे वाच्य सिद्धि के थ्रू तो वो विश फुलफिलमेंट भी देता है। उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न इज अ बुढ़ा आदमी, ठीक है, स्लो पेस, बुढ़ापा, डीके, ये सब सैटर्न है। अब सैटर्न आपका सबसे लोएस्ट डिग्री हो गया तो आपकी जो डिपेंडेंसी थी, बुढ़े आदमी को डिपेंडेंट होने के लिए चाहिए होता है, सैटर्न इज डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का प्लैनेट सबसे कम हो गया तो आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। सैटर्न धारकार का है तो स्पाउस ऐसा ढूंढोगे जिसपे मैं डिपेंडेंट ना हूँ, जो अपना काम करे मैं अपना काम करूँ। करियर के बहुत फोकस होते हैं बट क्योंकि सैटर्न सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है तो कमिटमेंट बहुत स्लो देंगे। बट क्योंकि सैटर्न चलता भी सबसे लॉन्गेस्ट टाइम के लिए, क्योंकि सबसे स्लो प्लैनेट है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से होंगे सैटर्न अगर धारकार का है तो। फालतू कैजुअल एयर एनर्जी इससे इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जहाँ सीरियस है वहीं पे सीरियस है, क्योंकि सैटर्न डिपेंडेंट नहीं होना चाहते तो उनका मोस्टली फोकस होता है उनके करियर पे। अब वो रिलेशनशिप बार बार बदलते रहेंगे तो करियर स्क्रू हो जाएगा, ये चीज़ उनको पता है। तो वो 24 घंटे सारा ध्यान डिवोशन करियर पे देते हैं, एक इंसान रखेंगे पूरी ज़िंदगी में, उसी के साथ स्टेबिलिटी ढूंढेंगे तो लॉन्ग टर्म होगा, डिपेंडेंसी कम होगी पर बढ़िया चलेगा। सैटर्न इज ऑल्सो सबॉर्डिनेशन, तुच्छ चीज़ें, जो चीज़ें किसी ने एक्सेप्ट नहीं करी ना वो सैटर्न को मिल गई, ठीक है। तो मतलब छोटे काम, छोटी चीज़ें, जितने भी हमारे घर के सर्वेंट्स हैं, जिनसे हम मेड है, जो भी हमसे नीचे काम करते हैं, जितने भी सबॉर्डिनेट लेवल के लोग हैं, वो सारे सैटर्न है। तो जब आपका धारकार का सैटर्न हो जाता है ना तो जो भी आपकी लाइफ में आता है या आप जिससे भी शादी करते हो आप उसके लिए, वो आपके लिए नौकर बन जाता है। पब्लिक में किसी को प्लीज नहीं करेंगे, पब्लिक में तुच्छ बन के रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रॉपर प्लीजिंग, जो बोलेगा वो करूंगा, यही चीज सेटबैक दे देती है। क्योंकि सैटर्न धारकार का है तो भाई आप सारे मतलब छोटे छोटे काम उनके लिए करते हो। मैं आपके लिए प्रेस कर देता हूँ कपड़े, मैं खाना खिला देता हूँ, आपने खाना नहीं खाया मैं बना देता हूँ, मैं ला देता हूँ। कि सैटर्न में इमोशनल एक्सप्रेशन जीरो हो जाता है, मटेरियल एक्सप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। मतलब ऐसी चीज़ है कि मैं काम कर देता हूँ, ये ला देता हूँ, नौकर चाकर वाली चीज़ है ना वो इंसान कर देता है, और जो इमोशनल एक्सप्रेसिव चीज़ है ना वो नहीं कर पाता। कम्युनिकेशन सैटर्न की नहीं है, इमोशनल एक्सप्रेशन सैटर्न ड्राइनेस है, इमोशन नहीं दिखाते। तो वो किसी के लिए सारे काम करेगा लेकिन फिर भी सामने वाला ये बोल के चले जाएगा मैंने बोला था काम कर। मैं तो कह रहा हूँ इमोशनली एक्सप्रेसिव वो तो हो नहीं रहा तेरे से। सैटर्न इज ऑल्सो कार्मिक, वो आपको सैडनेस देने आता है, भुगतवाने आता है। तो
सैटर्न के रिलेशनशिप में आप अपना 100% दोगे, फिर भी सामने वाला उसमें कोई कमी ढूंढ देगा, जिसकी वजह से बहुत बार सैटर्न में ब्रेकेजेस आती हैं, डिवाइड्स आते हैं, ऑन ऑफ चलता रहेगा, लंबा चलेगा रिलेशन, बट ऑन ऑफ चलता रहेगा, पॉसिबिलिटी है डिवोर्स भी होता है। सैटर्न इज ऑल्सो कंप्रेशन, इसलिए अगर किसी लड़के का धारकार का सैटर्न है, मैं बोलूंगी मत शादी करो। मार्स, मून और सैटर्न अगर लड़के का धारकार का है, डोंट मैरी देम, इमोशनली सप्रेस कर देंगे। मंगल है तो फिजिकली सप्रेस कर देंगे, और सैटर्न है तो ट्रेडिशनल वैल्यूज में, वो बहुत लोग होते हैं ना कि भाई शादी से पहले जो पहनना है पहन, लेकिन शादी के बाद मम्मी जो कह रही है वो पहन, हमारे घर में ये सब नहीं चलता। सैटर्न कंप्रेशन है, सैटर्न ट्रेडिशन है, तो आपको आपकी तरह नहीं रहने देगा। अगर उसे अपने ट्रेडिशंस में बिलीव है, उसे जैसी चीज़ें चाहिए वो आपसे वैसी चीज़ें कराएगा। उसको बोलेगा मैं तेरे उसके बदले में तेरे लिए काम कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, साड़ी पहन, कल से सूट पहन, हमारे घर में यही चलता है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को आपके ऊपर ऑप्रेस करना सैटर्न का काम है, फिजिकली आपको ऑप्रेस करना उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के लिए। मार धाड़, सैटर्न बोलेगा, रूड होएगा, आपसे अपना काम निकलवा लेगा, लेकिन मारेगा पीटेगा नहीं, अनलेस वो मैल्फिक कॉम्बिनेशन में मार्स के साथ हो या मून के साथ हो या डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो या मार्स की दृष्टि पड़ती हो, कुछ भी ऐसा। मार्स अगर है, मार के सीधा कर देगा, मार पिटाई से बोलेगा, बोल दिया ना हमारे घर में यही चलता है, 2 थप्पड़ मारेगा, पहन इसको जाकर, ये अब्यूजिव मार्स। तो इसलिए मून सैटर्न मार्स अगर है तो लड़के का बाय बाय कर दो। सन है चल जाएगा, वीनस है बहुत बढ़िया है, जुपिटर है बहुत ही बढ़िया, दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, मरकरी है वो बिजनेस नॉलेज कमाल का इंसान, बट मून, मार्स और सैटर्न। ऑल्सो सैटर्न धाराकार का है तो आपका स्पाउस जोक्स नहीं देगा, सीरियस होगा जिंदगी में। इतनी मैच्योरिटी उस लेवल की आ गई कि भाई मैं जोक्स ले ही नहीं सकता अपने ऊपर, और शादी के 8वें साल के बाद ईगो आनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लेफुलनेस ही खत्म हो जाएगा। मतलब तुम बैठ के फिर सिर्फ सीरियस बातें करोगे, हाँ आज काम में कितना क्या ठीक हुआ, पैसे कितने आ रहे, अच्छा ठीक है, बच्चों की एजुकेशन हाँ ठीक है, ट्यूशन की फीस हाँ भर दी, मतलब लाइफ में कंफर्ट खत्म कर देगा सैटर्न। सैटर्न इज नॉट कंफर्ट, सैटर्न इज ड्यूटी, लॉयल्टी है, ड्यूटी है, मैं तेरी तरफ निभाऊंगा, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो कर दियो। नौकर वाली टेंडेंसीज कि जो हमारे घर में चलता है वही ट्रेडिशंस रहेंगे, तेरे आने से बदलेंगे नहीं। रूडनेस, रफनेस, इमोशनल कंपैटिबिलिटी जीरो, और मतलब ड्राई कर दी जिंदगी सैटर्न ने अगर है तो इसलिए नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट, especially after 8 years of marriage। अब मंगल, अग्रेसिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस, ऐसे सन से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सन से भी ज़्यादा ईगो, मतलब वॉरियर एनर्जी है, लड़ाकापन, मतलब मार दूंगा। पर बेसिकली मंगल रेड कलर, मतलब डिटर्मिन्ड कॉन्फिडेंस, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट। अब मंगल आपका सबसे लोएस्ट डिग्री पे है तो आपको इनसिक्योरिटीज दे देगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस तो कम करेगा, पर ये सन वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, सन वाला कॉन्फिडेंस प्राइड का था, तो वो कम होगा, तो आपको दुनिया के आगे स्पीच का, बोलने का, इंट्रोवर्ट हो जाओगे, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं। अगर मंगल कम है तो इनसिक्योरिटीज देगा। मंगल सिक्योरिटी वाला कॉन्फिडेंस है, तो मंगल धारकार का बन गया तो इनसिक्योर कर देगा, हर चीज पे शक करना, अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा शक करना, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होना, ये मंगल है। प्लस इट इज वॉरियर एनर्जी, अब वो ही सबसे कम हो गई, आप में लड़ने की ताकत ही नहीं बची, तो आपको लगेगा यार मेरे पार्टनर को ना कोई और ले जाएगा, कोई और उसको छीन के ले जाएगा। अब एक वॉरियर है और एक हारा हुआ वॉरियर है, हारा हुआ वॉरियर यही बोलेगा कि भाई हार गए हम तो, इसको फिर कोई और ले जाएगा, कोई और अच्छा लग जाएगा, मैं तो हारा हूँ, कोई जीते वाले के पास है, तो वो इनसिक्योरिटीज को ना बहुत ट्रिगर कर देता है। अच्छा मान लो कि आप में इनसिक्योरिटी है क्योंकि आपका मार्क्स कम हो गया, लेकिन सामने वाले में, आपके पार्टनर में इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, वो खुले दिल का, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, लड़ाई का पहला फैक्टर। सेकेंडली मार्स इज आर्मी कमांडर, वो आर्मी को कमांड देता है, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। अब वो डिसीजन मेकिंग पावर सबसे कम डिग्री की, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। अब जो स्पाउस होगा वो, क्योंकि आप डिसीजन नहीं ले सकते इसलिए आपकी लाइफ के डिसीजन लेगा, पर क्योंकि मार्स वॉरियर एनर्जी, उसे अच्छा तो नहीं लगेगा कि कोई जो उसकी जिंदगी में है वो उसके डिसीजन ले रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम, मंगल लड़ाई का प्लेनेट है, मार्स धारकार का है, तो मतलब स्पाउस और आप में लड़ाई होगी। अब मैं टॉपिक्स बता रही हूँ किस किस चीज़ में होगी, इनसिक्योरिटी में होगी, डिसीजन मेकिंग किसी और के हाथ में इस चीज़ पे होगी, पॉजेसिव है इस चीज़ में होगी, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट है इस चीज़ में होगी, आपके दोस्त नहीं है, मंगल अकेला रहता है, वो आर्मी कमांडर, उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, मतलब वो अग्रेसिव है बस, तो नो फ्रेंड्स। धारकार का मंगल बन गया तो सामने वाले के 10,000 दोस्त। एक और इनसिक्योरिटी, मंगल सिक्योरिटी भी देता है, सिक्योर होने का साइन भी मंगल है, सबसे कम है ना, लाइफ की सिक्योरिटी चली गई। इनसिक्योरिटी तो है ही, बट जो एक सिक्योरिटी का फैक्टर होता है ना वो चला गया। और आपका स्पाउस होगा वो कुछ ज़्यादा ही से, वो आपसे पूछेगा ही नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक ओवर सिक्योर्ड कि कहाँ जाएगा,
घूम के इसने यहीं आना है, वो एटीट्यूड, क्योंकि आप लाइफ में सिक्योरिटी ढूंढ रहे हो, वो लाइफ में इतना सिक्योर है कि वो सिक्योरिटी दे ही नहीं पा रहा। एक और कलेश, मार्स दारकार का बहुत कलेश कराएगा, बट फिजिक अच्छी देगा पार्टनर की। लड़के को लड़की मिलेगी तो फिगर अच्छी होगी, लड़की को लड़का मिलेगा तो जिम वाला होगा। लड़ाई होगी पर खूबसूरती भरपूर होगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ में दिक्कत नहीं आएगी कभी, अनलेस मार्स गलत पोजीशंस में है, मून के साथ है, डिप्रेशन दे रहा है, बीपी बढ़ा रहा है, मतलब बीमारियां भी होंगी जैसे खून की, गुस्सा आने की, बीपी बढ़ने की, हार्ट की, ये वाली होंगी फिर। बट हेल्थ ओवरऑल रिकवरी अच्छी देता है, हेल्थ की चोट लग गई ना रिकवर जल्दी हो जाएगी अगर मार्स है दारकारका में। और बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, जो अग्रेशन है ना मार्स का वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मून का अग्रेशन है वो रोते रोते निकलेगा, जो सन का अग्रेशन है वो ईगो में निकलेगा, जो मार्स का अग्रेशन है ना वो ऐसे निकलेगा कि मैं सामने वाले को सुनूंगा ही नहीं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अग्रेशन, मतलब चुप चुप, जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर। अब ये चीज़ आपके स्पाउस में होगी, आपका स्पाउस आपकी सुनेगा ही नहीं, जो मैंने बोल दिया वही करेक्ट है। अलग डोमिनेटिंग अग्रेशन होता है। इसीलिए अगर आपका दारकार का मार्स है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी शादी हो रही है उसकी प्लीज़ योनी चेक कर लो। अगर आप दोनों की योनी कंपैटिबल है बहुत बढ़िया, वरना बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इंटीमेसी में, शादी में, लड़ाइयों में, हर चीज़ में। और ट्राई करो कि जिससे भी शादी कर रहे हो उसका मार्स मून के साथ ना हो, फर्स्ट 6th और 4th हाउस में कॉम्बिनेशन ना बनता हो, और राहु केतु कहीं पे इन्वॉल्व ना हो। ये फिजिकल अब्यूज़ दिखाते हैं। मतलब ऐसे नहीं लड़की का तो लड़के को मार देगी, बट अगर लड़के का हॉरोस्कोप देख रहे हो तो देखो कि 6 और 4 में कॉम्बिनेशन, दुश्मन और घर में कॉम्बिनेशन ना बनता हो, नहीं तो मार पिटाई होगी लड़की की। 1st और 6th और 4th का कोई कॉम्बिनेशन ना बनता हो, नक्षत्रों में कोई 4 और 6 का एक्सचेंज ना हो रहा हो, राहु केतु कहीं से एस्पेक्ट ना कर रहे हो, सैटर्न मंगल साथ में ना हो, या दृष्टियाँ ना पड़ रही हो, तो सब बढ़िया है। वरना मार्स दारकार का है और मार्स सामने वाले के चार्ट में गलत पोजीशन में है तो फिजिकल अब्यूज़, वर्बल अब्यूज़, बहुत अजीब अजीब दिक्कतें शादी में, डोंट इवन वांट टू टॉक अबाउट इट, वो सब आ सकती हैं। तो प्लीज़ चेक। ऑल्सो जब भी मंगल दारकारका की शादी हो उसके बाद घर का वास्तु चेक करा लो एक बार, क्योंकि अगर मंगल आपका दारकारका और शादी के बाद आपके घर का वास्तु खराब है तो वो मंगल को इम्पैक्ट कर रहा है, तो शादी और ख़राब कर देगा। तो अगर शादी बचानी है, शादी करने के बाद ना घर का वास्तु चेक करा लो एक बार, क्योंकि आपका मंगल एक्टिवेट हो गया है, मंगल आपका वास्तु भी है, मंगल आपका घर भी है, तो घर में कलेश ना डले, इसलिए वास्तु चेक करा लो। मंगलदार का है तो सिंपल रेमेडी, सबसे अच्छी रेमेडी। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी अगर घर का वास्तु ठीक है एक मंगलदार का। अब वीनस अगर आपका दारकार का है तो दुनिया कहती है वाओ सच एन आइडियल पोजीशन, वीनस जो प्यार का प्लैनेट है वो ही आपको अपने स्पाउस में मिल जाता है, वो ही आपका दारकार बन जाता है। नहीं, देखो वीनस प्यार का प्लैनेट है, वीनस अफेक्शन का प्लैनेट है, वो आपके हॉरोस्कोप में सबसे कम है, तो प्यार और अफेक्शन के परसेंटेज तो 0 हो गई आपके लिए। अब वीनस इज ऑल्सो टर्म्स एंड कंडीशंस, वीनस का कार्य तत्व समझो, वीनस इज लग्जरीज, कंफर्ट, पैसा, दुनिया कैसे देख रही है, ब्यूटी, ब्यूटी इज वीनस। अब ब्यूटी कैसे डिफाइन होती है, उसे दुनिया कैसे देखती है। हम तो सब ब्यूटीफुल है, ठीक है, हम में पूछो कि तुम सुंदर हो, हम बोलेंगे हाँ, बट दुनिया हम में देख के सुंदर बोलती है, नहीं वो डिफाइन करता है कि हम ब्यूटीफुल हैं या नहीं। अब वीनस क्योंकि ब्यूटी है तो वो ये नहीं देखते कि मेरा स्पाउस मेरे लिए कैसा है या मुझे कैसा लगता है या जो चीज़ें मुझे चाहिए उसमें, वो ये देखते हैं कि ये दुनिया को कैसा लगता है, क्या मैं इसे दुनिया में फ्लॉन्ट कर सकती हूँ। तो अगर वीनस आपका दारकार का है तो मोस्टली आप शादी ये देख के करोगे कि मेरे स्पाउस को दुनिया कैसे परसीव करेगी, इसलिए आप सबसे सुंदर, सबसे बड़े घर वाला, सबसे ज़्यादा पैसे वाला, सबसे ज़्यादा कम्फर्ट वाला, ये सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे देन इफ़ आई लव देम और नॉट। क्योंकि वीनस तो 0 हो गया, वो तो लोएस्ट डिग्री पे, आपको तो प्यार ढूंढ ही नहीं रहा, आप तो ये देख रहे हो कि मैं इसको फ्लॉन्ट कैसे करूँ दुनिया के आगे। तो वीनस अगर आपका है तो हाँ, आपका स्पाउस आपसे बहुत प्यार करेगा, ठीक है, वो आपसे बहुत अटैच होगा, लेकिन आप उससे अटैच होगे, आप उसकी मटेरियल पोजेशन से अटैच होगे, क्योंकि आप दुनिया को दिखाना चाहते हो कि दुनिया वालों देखो सबसे सुंदर इंसान, दुनिया वालों देखो सबसे महंगा पैसे वाला इंसान, महंगा बोली, दुनिया वालों देखो सबसे बड़ा घर है मेरा स्पाउस का, सबसे बड़ा घर है। तो दुनिया को दिखाने के लिए शादियाँ होती हैं, तो ये भी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, दैट कम्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस। क्योंकि वीनस राजसिक प्लैनेट है, राजा की तरह दिखना है, राजा है नहीं, राजा की तरह दिखना है। वो कैसे दिखेगा, तो वो दुनिया को दिखा पाएगा, देखो जो तुम्हारे पास है उससे डबल मेरे पास है, ये दिखा के। तो वीनस कभी प्यार के लिए शादी नहीं करेगा, वो मटेरियल चीज़ों के लिए शादी करेगा। वीनस दारकार का है, वीनस की दशा चल रही है, 100% मटेरियल चीज़ों में ही रहेगा वो, उन्हें शादी पैसा देख के ही करनी है, कोई और सेकेंड वे है ही नहीं। तेरे पास पैसा है, तेरे पास बड़ा घर है, अच्छा मैं दुनिया को फ्लॉन्ट कर सकती हूँ, ठीक है शादी करो इससे, मुझे नहीं फर्क पड़ता इमोशंस है या नहीं, चीटिंग करेगा या नहीं करेगा, पहले के रिश्ते कितने थे, मुझे कम्युनिकेशन चाहिए ही नहीं, कम्युनिकेशन करनी ही नहीं, ये बताओ स्टेटस कैसा है, दुनिया में मैं इसके साथ घूमूंगी तो कैसी लगूंगी, सुंदर है, मेरे से ज़्यादा सुंदर है, इससे शादी करा दो मेरी।
चीट करेगा कोई नहीं, दुनिया को तो दिखना चाहिए कि मेरे पास मेरे से ज़्यादा सुंदर पति है, स्टेटस मेरा बना रहना चाहिए। तो सन बनने की कोशिश में जो अपने आप को डुबाते हैं वो है वीनस। वीनस दारकार का है, मतलब प्यार व्यार भाड़ में गया, स्टेटस देखो, शादी करो। अब वीनस अगर आपके हॉरोस्कोप में दारकार का होकर कहीं पर भी अकेला बैठा है तो आप सुंदरता देख के शादी करोगे। वीनस अगर राहु के साथ बैठ गया तो आप पैसा देख के शादी करोगे। और वीनस अगर केतु के साथ बैठ गया तो आपके बीच में डिस्टेंस आएगा, सस्टेनेबिलिटी की चीज़ों की प्रॉब्लम्स आएंगी। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों साथ हो सकते हो पर दूर दूर हो सकते हो, लेकिन आपका स्पाउस आपको प्यार करेगा, आप उसे प्यार नहीं करोगे। आप मटेरियल चीज़ों के लिए शादी करोगे लेकिन वो आपके लिए डिवोटेड है, वो आपको प्यार करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि वीनस दारकार का अच्छा है, बट इज दैट सेटिस्फाइंग योर सोल? आर यू गेटिंग लव? क्योंकि भाई सोल तो प्यार से सेटिस्फाई हुआ है। अब प्यार ही नहीं है जिंदगी में, मटेरियल चीज़ें देख रहे हो, तो क्या वो आपकी सोल के लिए अच्छा है वीनस दारकार का? यू विल डिसाइड। वीनस के जो बॉस थे, मतलब वीनस को जो रूल करते हैं, जो लॉर्ड है, वो शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य की एक आंख अंधी थी, मतलब एक आंख से देखते थे, एक आंख खराब थी, तो डेप्थ पे नहीं जा पाए कभी चीज़ों की। ऊपर ऊपर से देखा, हाँ सुंदर है, कर ली शादी। वही ट्रेड वीनस के दारकार का में आ गया। ऊपर ऊपर से देखा, हाँ ठीक है, स्टेटस के लिए अच्छा है, कर लो शादी। जब दोनों आंखों से खोल के देखा तो लगा रही ये तो चाहिए ही नहीं था, बहुत प्रोन है शादी के बाद चीटिंग करने में। पार्टनर नहीं करेगा, तुम करोगे अगर वीनस दारकार का है तो संभल के रहो, लॉयल रहो, वरना दिक्कतें भी बहुत देते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज आ जाती हैं लाइफ में अगर आप वीनस का दारकार का करके अपने पार्टनर पे चीट करते हो। ऑल्सो अगर वीनस दारकार का आपने शादी कर लिया और उसके बाद शादी ठीक नहीं चल रही, तो एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट, परफ्यूम नहीं, इत्र, जिसमें अल्कोहल कंटेंट ना हो। अल्कोहल कंटेंट आपका फिर केमिकल्स में आ जाता है, वो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन अब फिर खराब करेगा। इत्र जिसमें अल्कोहल का कंटेंट 0, प्योर इत्र एक दूसरे को गिफ्ट कर दो और वो ही लगाया करो रोज सुबह उठ के, और अच्छी अच्छी बातें किया करो एक साथ, सनसेट देखा करो ढलता हुआ एक साथ। वीनस दारकार का लाइफ सॉर्टेड। उसके बाद आता है हमारा लास्ट राहु और केतु। अब केतु तो भाई मोक्ष का प्लैनेट है, केतु को कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टनरशिप, प्यार, प्योर स्पाउस से। तो और राहु केतु की डिग्री सेम होती है, इसलिए हम केतु को नहीं मानते, मानते हैं राहु दारकार का है, ठीक है। केतु कुछ भी नहीं है, केतु आता ही नहीं दारकार का, भूल जाओ इसको। तो राहु अगर आपका दारकार का है तो पहली चीज, राहु इज एनीथिंग दैट इज आउटकास्ट, दैट इज नॉन ट्रेडिशनल, जो आपकी ज़िंदगी में आपके ख़ानदान में कभी नहीं हुआ ना, राहु दारकार का है ना, आप वो करोगे जाके। और अपने कास्ट से बाहर, अपनी कंट्री से बाहर, अपनी रिलीजन से बाहर जो शादियां करते हैं ना, वो सारी राहु दारकार का है। क्योंकि राहु आपको करेज भी देता है और राहु आपको वो काम भी कराता है जो किसी ने पहले नहीं किया आपके घर में। तो आउट ऑफ कास्ट मैरिजेस, भाग के शादी करना, या शादी में 0 पैसा खर्च करना, बस कोर्ट में जाके साइन कर दिया और उस सबको बता दिया कि हो गई भाई शादी, ये सब राहु के काम है अगर दारकार का है तो। अब जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था, राहु इज जस्ट द फेस, बॉडी नहीं है। तो मतलब गर्दन तक का मुंह है और उसके नीचे खाली है, तो खाना डालते जाओ वो नीचे जा रहा है पर पेट नहीं है, तो कुछ भर ही नहीं रहा। तो ग्रीड इज राहु। तो राहु को जितने रिलेशनशिप दे दो ना जिंदगी में, वो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, उसी जिंदगी में कुछ ना कुछ और चाहिए रह जाए। अगर राहु की पोजीशन गलत है और अगर तुम स्पिरिचुअल नहीं हो और तुम भगवान में नहीं मानते, राहु डिफ्लेक्टेड है, भगवान में मानते हो, राहु है क्रिएशन देगा, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दोगे जो किसी ने कभी देखी नहीं हुई, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा करोगे, पैसे की एक्यूमुलेशन बहुत होगी, लैंड बहुत होगा। राहु खराब है, चीट करवाएगा, बहुत चीट करवाएगा, क्योंकि ग्रीड है, जाए जा रहा है मुंह में, भर ही नहीं रहा कुछ भाई, सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो रही, सेटिस्फैक्शन आ ही नहीं रही। राहु और केतु इंटीमेसी में सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, राहु ग्रीड बढ़ाएगा, चीट करेगा इंसान, बहुत चीट करेगा। और राहु की लाइफ में, अर्ली लाइफ में वो किसी एक इंसान के लिए सीरियस होता है जहाँ से धोखा मिलता है, उसके बाद वो पूरी लाइफ चीट करता है। और ये हर राहु का पैटर्न है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राहु और वो चीट ना करे, अनलेस बहुत स्पिरिचुअल हो, मतलब जुपिटर बहुत अच्छी पोजीशन में हो, सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में हो और वो इंसान पूजा पाठ करता हो और 12वां घर बहुत अच्छा हो, तो राहु स्टेबल है। बट अगर अनस्टेबल राहु है, एक धोखा मिलेगा जिंदगी में, एक इंसान उसे चीट करेगा और फिर राहु पूरी जिंदगी चीट करेगा। क्योंकि राहु के तो सैटर्न क्या है, कार्मिक प्लैनेट्स हैं, पुराने जन्म का इस जन्म में भुगतवाने के लिए आए हैं, भुगतवाएंगे। राहु खराब है और मतलब तुम लॉयल होना चाहते हो पर फिर भी चीट कर देते हो, राहु दारकार का है, उसको ठीक करना है। गुरुद्वारे जाओ भाई, मैं कहती हूँ जितना गुरुद्वारे जा सकते हो ना उतना गुरुद्वारे, जितनी भी मंदिर प्योर वाइट है और जहाँ पे मंगल की अच्छी एनर्जी है वहाँ जाओ, राहु सुधर जाएगा। तो गुरुद्वारे जाना राहु की बेस्ट रेमेडी है। अब सारे प्लैनेट्स की बात हो गई, लेकिन देखो जो दारकार का आपका है, मतलब वो प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में वीक है, इसलिए जब भी आप किसी से शादी करो कि देखो जो आपका दारकार का है वो सामने वाले के चार्ट में अच्छे से पोजिशन होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है। सपोज सन आपका दारकार का है, तो मतलब आपकी लाइफ में स्टेटस, पोजिशन, लीडरशिप नहीं है, और सामने वाले के हॉरोस्कोप में भी सन खराब हो गया, तो मतलब शादी के बाद आप दोनों का स्टेटस गिर जाएगा, ठीक है। जो फेम है, जो अच्छा नाम है, जो खानदान की प्राइड है ना,
मिट्टी में मिल जाएगी अगर सन एक में दार कार का और दूसरे में अफ्लिक्टेड है। सिमिलरली यही चीज़ मून के लिए तो डिप्रेशन में चले जाओगे भाई शादी के बाद। सेम चीज़ मंगल के लिए तो प्रॉपर्टी का लॉस होगा, फादर से रिलेशनशिप्स खराब होंगे, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, हो सकता है कोर्ट केस हो जाए, छठे घर से रिलेशन है तो। वीनस है तो फेस पे कोई मार्क आ सकता है, कोई मेजर फेस की सर्जरी हो सकती है, शक्ल खराब हो सकती है, कंफर्ट्स में कमी आ सकती है लग्जरी के। सैटर्न है, जॉब जा सकती है, जॉब बहुत फ्रीक्वेंटली शिफ्ट कर सकती है, बिजनेस में लॉस खा सकते हो। जुपिटर है, एक्सपेंशन कम हो जाएगी, 10 फैक्ट्री थी शादी के बाद 5 हो गई। जुपिटर दारकार का था, खराब जुपिटर से शादी कर ली, बहुत कॉमन कनेक्शन है। मरकरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा शादी के बाद। जुपिटर संन्यास भी दिलवा देगा, आपका जुपिटर वैसे ही 0 पे है, सामने वाले का भी खराब है, संन्यास दिलवा देगा भाई, मोह माया छुड़वा देगा, ब्रेकअप ब्रूकअप डिवोर्स करा के बंदा पहाड़ों पे जाके पड़ा हुआ है भक्ति में मगन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने तारा के साथ सामने वाले के प्लैनेट्स भी चेक कर लो कि भाई जो हमारा सबसे खराब है वो उसका ठीक पोजीशन में हो, वरना गेम उल्टी हो जाएगी पूरी। अब अगर राहु केतु है दारकार का और सामने वाले के भी खराब ही हैं, जो मोस्ट केसेस में होता ही है, ठीक है, मतलब राहु केतु ट्रिकी प्लैनेट्स हैं, वो कुछ देने नहीं आते, वो मोस्टली लेने ही आते हैं। तो अगर आपका राहु केतु है दारकार का और सामने वाले का इन मोस्ट केस सिनेरियोस खराब ही है, अबैंडनमेंट इश्यूज दे देगा शादी के बाद, या कहीं जिस भी घर में राहु केतु बैठे उससे रिलेटेड एक बहुत मेजर लॉस दे देगा। केतु है, बहुत मेजर सर्जरी दे देगा, कोई इंजरी आ जाएगी या कोई लॉस आ जाएगा बहुत खराब, ऑब्सेसिव लॉस, मतलब जिसके बाद पूरी जिंदगी टेढ़ी हो जाएगी। तो राहु केतु दारकार का भी बहुत ट्रिकी पोजिशन है, ध्यान रखें अपना। थैंक यू। हाय, अब अगर तुमने देख लिया कि तुम्हारा दारकार का जो भी प्लैनेट है और वो प्लैनेट सामने वाले हॉरोस्कोप में भी खराब ही है, ठीक है, और शादी हो चुकी है, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा भी दारकार का है और उसका भी खराब है, तो कैसे देखें कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम देगा। जहाँ पे भी आपका दारकार का बैठा है वहाँ से 8 हाउसेस काउंट करो, जो भी घर आता है उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, इसलिए शादी खत्म होगी या इसलिए डिवोर्स होगा या इसलिए कलेश होगा। अब जैसे सपोज आपके दारकार से 8वां घर पड़ता है फर्स्ट हाउस, तो आप इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि सामने वाले पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप में इतनी ईगो है कि आप लड़ाई कर रहे हो, आप में इतनी ईगो है कि आप सॉरी नहीं बोल रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी से इतने ऑब्सेस्ड हो और आप अपने आप से अपनी परफेक्शन से इतने ऑब्सेस्ड हो कि सामने वाला आपको कमी लगता है, चाहे वो जितना मर्जी कुछ कर ले आपको उसमें कमियाँ ही दिखती है, ये रीज़न लड़ाई का। सेकंड हाउस है दारकार से 8, तो सस्टेनेबिलिटी, घर में पैसा नहीं है, पैसे का कलेश, फैमिलीज में लड़ाई, फैमिलीज की मर्जी के बिना शादी करना, दारकार से 8 सेकंड। थर्ड है तो भाई सिबलिंग्स उस कलेश में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, किसी एक पार्टी के सिबलिंग्स, प्रॉब्लली आपके स्पाउस की सिबलिंग्स की वजह से शादी खराब है, कम्युनिकेशन इश्यूज़ की वजह से शादी खराब है, इंटीमेसी इश्यूज़ की वजह से शादी खराब है, मीटिंग का हाउस है, तुम दोनों की इंटीमेसी के डिसीजंस नहीं मिलते साथ में, उसकी वजह से शादी खराब है। फोर्थ हाउस है लड़के की मदर लड़के की मदर या लड़की की मदर की वजह से शादी खराब है, घर के कंफर्ट्स की वजह से शादी खराब है। फिफ्थ हाउस बच्चों की वजह से शादी खराब है, बच्चों के एजुकेशन के डिसीजंस लेने की वजह से शादी खराब है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, पुरानी एक्सेस की वजह से, जो दोस्त हैं उनकी वजह से, जो दोस्तों का सर्कल है, जो पुराने दोस्त हैं जो छूट गए वो वापस आ रहे हैं, कोई एक्स वापस आ रही है, किसी से एक्स्ट्रा मैरिज बढ़ रहा है, फिफ्थ हाउस। सिक्स हाउस तो मतलब दुश्मन, ठीक है, अगर दारकार से 8 घर आगे छठा घर पड़ते हैं तो मतलब स्पाउस दुश्मन ही है, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, पता नहीं किस चीज़ का कलेश है, हर चीज़ पे ही कलेश है, चिक 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 चिक, डेली रूटीन है छठा घर, और एनिमीज़ का भी, तो मतलब रोज़ की मगजमारी, वो इसलिए कलेश है। 7वां घर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इंटीमेसी इश्यूज, दोस्त बहुत ज़्यादा है, पब्लिक में बहुत ज़्यादा बोल देता है, पब्लिक में स्पाउस की इंसल्ट कर देता है, ये सब 7वां घर। 8वां घर है तो इन लॉज, लाइक मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज में इन लॉज कलेश का कारण है, या फिर कोई एक साइड टोटके करवा रही है, ठीक है, एक पार्टी दूसरे अपने स्पाउस पे टोटके करवा रही है, या जादू टोने करा रही है, या एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती है, या मतलब एक होता है रिलीजियस प्रैक्टिस जैसे मंदिर वगैरह जाना, एक होता है तंत्र मंत्र, ये सब। तो एक स्पाउस की पार्टी तंत्र मंत्र में बहुत इन्वॉल्व है तो इसलिए कलेश हो रहे हैं वो। 9th हाउस इज योर धर्म, तो कोई एक नास्तिक है दोनों स्पाउसेस में से, धर्म में नहीं मानता, गुरु में नहीं मानता, या फादर किसी एक साइड के, वो शादी में बहुत ज़्यादा घुस रहे हैं इसलिए वो शादी खराब है। दारकार से 8 घर आगे गिनो और 10वां घर आ जाए तो मतलब प्रोफेशन, कोई अपने करियर को इतनी प्रायोरिटी दे रहा है कि रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, वो प्रॉब्लम है, या कोई अपने काम में इतना फोकस्ड है कि वो घर नहीं आ रहा, या किसी ने काम में अफेयर कर लिया। 10th हाउस। 11th हाउस फाइनेंसेस नहीं है, इनफ्लो नहीं है, पैसे का कलेश है सारा। अगर दारकार से 8वां घर 11 पड़ गया मतलब पैसे की किचकिच है, वो डिवोर्स देके जाएगी, डिवोर्स में एलुमनी लेके ही शांत होगी बीवी, अगर लड़के का चार्ट है तो।
पैसा चाहिए उनको, पैसा पैसा पैसा, पैसे का कलेश है सारा। 11th हाउस का। 12th हाउस अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल, बेड प्लेजर्स, फॉरेन का ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस, ये सब चीज़ें 12th हाउस है। तो या तो दूर दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है इसलिए, या लॉन्ग डिस्टेंस में जाके कोई और मिल गई और चीटिंग पकड़ी, 12वां अगर चीटिंग पकड़वा देगा। हिडन नहीं है, 8th हिडन है, 12th ओपन है। तो ओपन या हिडन एनिमीज है, हिडन एनिमीज है पर ओपन बदनामी है। 12वां घर, 8वां घर, 12वां घर ओपन बदनामी है। तो सन का कनेक्शन बन गया 8वें में, 12वें में, और दारकाल का बैठा है 8 घर पीछे। तो आपने जो भी झूठ बोला है, जो भी गलत किया, जिस भी और के साथ चीट करा है, वो पर्दाफाश हो जाएगा, क्योंकि सन लाइट डालता है। हिडन घरों में सन है, सन ने वहाँ पे लाइट डाली, बदनामी हुई, कलेश हुआ, डिवोर्स हो गया, वो रीज़न है। आई थिंक मैंने सारे घरों का बता दिया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको जो पति पत्नी मिलने वाला है वो कौन होगा, और ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा दारकार का और मेरा आत्मकार का क्या है। सेकेंडली, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरा असेंडेंट, मून और सन क्या है, और जो भी सही गैस करेगा उसको मैं एक रीडिंग दूंगी। मेरे को उनका नाम नहीं पता जिन्होंने गैस किया था, पर किसी ने तो सही किया था, एक इंसान ने, तीनों सही करे थे। तो मेरा असेंडेंट है जेमिनाई, जो कि मेरी शक्ल से ही दिखता है और मेरे बोलने से ही दिखता है। मेरा मून साइन है स्कॉर्पियो, विच इज़ लाइक हाईली इमोशनल, एंड मेरा सन साइन इज कैप्रिकॉर्न, विच मीन्स लाइक वेरी हार्ड वर्किंग एट वर्क एंड लाइक वेरी पैसा ओरिएंटेड। तो मेरे एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, टच वुड, कुछ ऐसा माड़ा मोटा नहीं है। बाकी थैंक यू वीडियो पूरी अंत तक देखने के लिए। बहुत खुश हुई कि आपको मैं नॉलेज दे पाई कि आपको होने वाला पति कैसा होगा। अगर किसी की शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे देख के बताना कि दारकारका से 8वां कौन सा है, और इसी रीज़न से आ रहे हैं क्या, क्योंकि फिर इन अलग अलग घरों की अलग अलग रेमेडी। अगर आपके दारकार से 8वां घर 10th पड़ता है और प्रोफेशन खराब है और उसकी वजह से रिलेशनशिप खराब है, 10th हाउस की रेमेडी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप कमेंट करके बताना कि किस वजह से आपकी शादी में कलेश है या रिलेशनशिप में कलेश। वैसे रिलेशनशिप नहीं है, जनरली शादी के लिए ही देखते हैं, बट स्टिल आप बता सकते हो। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो फिर लेट डालूंगी मैं, ताकि तुम वेट करो और मेरी पुरानी वीडियोस को भाव दो। एंड थैंक यू। बस अब धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरा फ़ोन गर्म हो गया। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।